कॉर्बेट के घने जंगलों में किंग कोबरा पाया जाता है और इसकी मौजूदगी रिकॉर्ड भी की गई है, लेकिन ये एक शर्मीला और रेयर स्नेक है, इसलिए ज्यादातर टूरिस्ट इसको देख नहीं पाते हैं। सोचिए आप कॉर्बेट के जंगल में चल रहे हैं और अचानक आपके सामने भारत का सबसे बड़ा जहरीला और लंबा सांप आपके सामने फन उठाकर आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये है किंग कोबरा, जिसका नाम सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं। क्या ये सच में इंसान का पीछा करता है या फिर हम इसके बारे में कुछ बातें गलत जानते या मानते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉर्बेट के सबसे रेयर और रहस्यमय स्नेक की असली कहानी कि आप कॉर्बेट के जंगल में एक पतली जंगल ट्रेल से गुजर रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल शांत है। तभी अचानक सामने घास के बीच से लंबा सा सांप पना उठा लेता है और उसकी लंबाई लगभग 15 फीट है। आखिर सीधा आपकी तरफ और सर ऊपर उठा हुआ। ये कोई आम सांप नहीं, ये है किंग कोबरा, दुनिया का सबसे लंबा स्नेक। लेकिन क्या किंग कोबरा वाकई इंसान का पीछा करता है? क्या ये हर एक किसी को देखते ही हमला कर देता है या फिर इसके बारे में हम सालों से गलत बातें सुनते और समझते आ रहे हैं? आज हम जानेंगे कॉर्बेट के सबसे रेयर और मिस्टीरियस रेप्टाइल्स की असली कहानी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं हमारी कॉर्बेट एनिमल सीरीज और इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते हैं वाइल्ड लाइफ रेजिडेंट की असली कहानी। हर एक एपिसोड में हम एक नई कहानी लेकर आते हैं और आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं किंग कोबरा की कहानी। उससे पहले सबसे जरूरी बात, कॉर्बेट के लैंडस्केप एरिया में किंग कोबरा की साइटिंग रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ये बहुत रेयर है। सफारी के दौरान सभी टूरिस्ट इसको नहीं देख पाते। तो चलिए जानते हैं जंगल के सबसे मिस्टीरियस और रेयर स्नेक्स के बारे में। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा स्नेक है और इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। इसका नाम किंग कोबरा जरूर है, लेकिन ये बाकी के कोबरा से एकदम अलग होता है और ये शर्मीला होता है, इसलिए इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। क्या कॉर्बेट में किंग कोबरा मिलता है? जी हाँ, कॉर्बेट के लैंडस्केप एरिया में इसकी प्रेजेंस रिकॉर्ड की गई है। ये कॉर्बेट के लैंडस्केप एरिया में पाया जाता है, लेकिन ये साइटिंग बहुत ही रेयर है। ये नदियों के आसपास शांत इलाकों में रहना पसंद करता है, इसीलिए सफारी के दौरान इसको देखना बहुत मुश्किल होता है। इसका साइंटिफिक नेम ही इसे सीक्रेट बनाता है। ऑफ योर फोकस का मतलब होता है स्नेक ईटर। जी हाँ, किंग कोबरा ज्यादातर दूसरे सांपों को शिकार करके खाता है। इसका डाइट में रेड स्नेक्स और कभी कभी दूसरे कोबराज भी शामिल होते हैं। इसी वजह से इसे जंगल का स्नेक हंटर भी कहा जाता है। किंग कोबरा डेंजरस है? हाँ, ये वेनमस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह बिना बात की आप पे अटैक करता है। अगर इसे स्कैब का रास्ता मिल जाए तो ये लड़ाई के बजाय
वहां से निकलना पसंद करता है। ये कभी कभी डिफेंसिव होता है जब इसे खतरा महसूस होता है। इसे जंगल में किसी भी स्नेक से हमेशा सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। इसका एक अमेजिंग फैक्ट है, दुनिया में बहुत कम स्नेक्स नेस्ट बनाते हैं, लेकिन किंग कोबरा सूखे पत्तों और घास से अपने लिए नेस्ट बनाता है। फीमेल किंग कोबरा अपने एग की रक्षा भी करती है। ये बिहेवियर स्नेक्स में बहुत अनकॉमन माना जाता है। ये बिहेवियर स्नेक्स में बहुत ही अनकॉमन होता है और यही वजह है कि किंग कोबरा और भी यूनिक बन जाता है। ये बिहेवियर स्नेक्स में बहुत अनकॉमन होता है और यही वजह है कि किंग कोबरा यूनिक बन जाता है। इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है? कॉर्बेट के इकोसिस्टम में किंग कोबरा जंगल का बैलेंस बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये दूसरे स्नेक्स को खाकर उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। हर एक प्रेडेटर्स की तरह इसका भी इकोसिस्टम में एक जरूरी काम है। नेचर में कोई भी जानवर बेकार नहीं होता, हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। हम अक्सर डर की वजह से उनको समझे बिना ही स्नैक से नफरत करने लगते हैं, लेकिन किंग कोबरा हमें सिखाता है कि किसी को भी चेहरे या इसके नाम से जज करना नहीं चाहिए। वो भी इसी जंगल का हिस्सा है और उसका भी नेचर में उतना ही हक है जितना बाकी की वाइल्ड लाइफ का। अगर हम जंगल को रेस्पेक्ट करेंगे तो जंगल अपनी खूबसूरती हमें जरूर दिखाएगा। अगर आपको किंग कोबरा के बारे में ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आप अपनी रियल लाइफ में किंग कोबरा देखना चाहते हैं या नहीं। और हमारी कॉर्बेट एनिमल सीरीज मिस ना हो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जंगल में हर एक जीव की अपनी एक कहानी होती है और किंग कोबरा की कहानी हमें ये बताती कि नॉलेज डर से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जंगल को देखिए, समझिए और उसे फील कीजिए और उसकी हिफाजत भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।